हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल स्टडी मटेरियल पर आपका स्वागत है। और आज हम अगले क्लास में शब्द विचार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार कल की क्लास बहुत अच्छी रही। आज हम अध्ययन करेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई कौन सी होती है? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। फिर होता है कि शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा एक या एक से अधिक वर्ण से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक वर्णों का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। तो उत्पत्ति के आधार पर आता है पहला तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द है तत् प्लस सम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तत् प्लस सम से, जिसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान कि जैसा वो है उसी के समान ये है। समानता बताइए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। फिर आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हम किन्हें कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनका रूप परिवर्तित कर कर हिंदी में प्रयोग होने लग गए उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। फिर आते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बाकी ऐसे तो देखा जाए बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, जो मुख्य हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। तत्सम है अकार्य का है अकाच। अकार्य का क्या है? अकाच। अकार्य का है अकाच। अगम्य का है अगम। आश्चर्य का है अचरज। अक्षत का है अच्छत। अटालिका का है अटारी। अज्ञानी का है अनजाना। अज्ञानी अनजाना यानी कि जो जानकर नहीं। अंधकार का है अंधेरा। अमावस्या अमावस। अक्षर आखर। अमूल्य का है अमोल। आम्रचूर्ण का है आमचूर। अंगुष्ठ का है अंगूठा। अब हम हिंदी में कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? अंगूठा यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कहते अंगुष्ठ, मेरा अंगूठा। तो कौन सा शब्द यूज़ करते हैं हम? अंगूठा का। अर्ध आधा। फिर आता है अग्नि आग। अग्नि आग। अग्नि आग दोनों शब्द यूज होते हैं। अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। अन्न का है अनाज। आम्र का है आम। अर्पण का है अर्पण। आखेट का है अहेर। अगणित का है अनगिनित। अगणित यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं। आलस्य का है आलस। आश्रय का है आसरा। उज्ज्वल का है उजला। ऊंच का है ऊंचा। उष्ट्र का है ऊंट। उष्ट्र संस्कृत में क्या कहते हैं? उष्ट्र कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? हम ऊंट कहते हैं। बदल दिया, उसका रूप बदल दिया। तद्भव शब्द यूज करते हैं हम। एकत्र का है इकेटा। करपास कपास। संस्कृत में क्या शब्द यूज होता है? करपास। और हिंदी में क्या होता है? कपास। हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? कपास का यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? तद्भव शब्द। फिर इक्षु ईख। उलूक उल्लू। एला इलायची। कौन सा शब्द का यूज करते हैं हम? इलायची का यूज करते हैं। कौन सा शब्द का यूज करते हैं? इलायची शब्द का यूज करते हैं। संस्कृत में किस शब्द का यूज होता है? एला का होता है। कटु कड़वा। हम किसी के दर्द तू कड़वा मत बोल, ऐसा थोड़ा कहते हैं तू कट्टू क्यों बोल रहा है, कड़वा क्यों बोल रहा है, कड़वा कहते हैं। हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? कड़वा का यूज करते हैं। कपाट किवाड़। हिंदी में कौन सा शब्द का यूज करते हैं? किवाड़। किवाड़ बंद करो खोलो, ऐसे नहीं कहते कपाट खोलो बंद करो। कंटक कांटा। जब हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है क्या कहते हैं? कांटा लगा कहते हैं, कंटक लगा नहीं कहते। काष्ठ काठ। काक कौवा। जब कौवा आता है तो उसको हम कौवा ही कहते हैं हिंदी में, ऐसे नहीं कहते काक आ गया काक।
क्यों का संस्कृत में यूज होता है। तो इसका परिवर्तित रूप है कोआ, जिसको हम तद्भव शब्द कौन सा है, कोआ। किरण, किरण, किरण। कुकुर, कुत्ता। कुकुर किस में होता है, संस्कृत में यूज होता है, कुत्ता हिंदी में कौन सा है, ये तद्भव है जो इसका रूप परिवर्तित हो गया है। कुपुत्र, कपूत। कौन, कोना। कृषक, किसान। गर्दभ, गधा। गर्दभ, गधा। करम, काम। कदली, केला। कर्पूर, कपूर। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्द आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, इसके स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्लास को रोक कर इसके लिख लेना अच्छे से। आप 1-2 बार इनको रिवाइज करोगे और मैं अंत में आपको ट्रिक बताऊंगा, उसकी सहायता से आपको ये सारे के सारे तत्सम और तद्भव ज्ञात हो जाएंगे और इनको पहचानने की क्षमता भी आप में आ जाएगी। आप क्लास में अंत तक बने रहोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर बीच में आप स्किप करके जाते हो तो फिर बाद में इस क्लास का लाभ आपको नहीं मिलेगा। कपोत, कबूतर। क्या है, कपोत तत्सम है, कबूतर तद्भव है। हम हिंदी में क्या कहते हैं, कबूतर कहते हैं, ना कि कपोत कहते हैं। कार्य, काज। कार्तिक, कार्तिक। कास, खांसी। कब जब हमारा खांसी होती है तो हम कहते हैं मेरे को कास हो गई है, ऐसे कहते हैं खांसी हो गई है। तो तत्सम शब्द कौन सा था, कास। और खांसी तद्भव, जिसको हमने परिवर्तित कर दिया खांसी के रूप में। कुंभकार, कुम्हार। कुष्ठ, कोढ़। कोकिला, कोयल। कर्ण, कान। ग्रथ, गड्ढा। क्षीर, खीर। क्षेत्र, खेत। ग्रामीण, गवार। गृह, घर। गोमेय, गोबर। गौ, गाय। गोमेय, गोबर। कोई औरतें किसी को शर्म आती है भाई कि मैं गोबर उठा रही हूँ किसी को कहने में, तो ऐसे कह देना मैं गोमेय उठा रही हूँ, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा क्या कह दिया। गोमेय तत्सम शब्द है और गोबर तद्भव शब्द। गो, गाय। गुआ, गुफा। ग्राम, गांव। गंभीर, गहरा। गोधूम, गेहूँ। गठ, गड़ा। घटिका, घड़ी। गोटक, घोड़ा। चर्मकार, चमार। चर्वण, चबाना। जब तुम खाना खाते हो उसको चबाते हो तो ऐसा तो मैं खाने को चर्वण कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं ना, मैं खाने को चबा रहा हूँ। तो चर्वण का परिवर्तित रूप चबाना तद्भव। चंचू, चोंच। चित्रक, चीता। छिद्र, छेद। जीवा, जीव। जरण, जलना। तीक्ष्ण, तीखा। ताम्र, तांबा। तृण, तिनका। दधी, दही। दुर्बल, दुबला। दुग्ध, दूध। धरत्री, धरती। धूम, धुआं। नग्न, नंगा। नासिका, नाक। निम्बुक, नींबू। तुम कभी किसी को ऐसे कहते हो सुना कि मैं नासिका से श्वास ले रहा हूँ? बहुत कम सुना होगा, जो संस्कृत जानते हैं वही इन शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन हिंदी भाषी मैं नाक से श्वास ले रहा हूँ यही लिखा हुआ मिलेगा, मैं नाक से श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो नासिका का परिवर्तित रूप तद्भव नाक है। नींबू का परिवर्तित रूप तद्भव नींबू है। पक्ष, पंख। पर्यक, पलंग। परीक्षा, परख। परपट, पापड़। पास, फंदा। परीक्षा, परीक्षा यानी परख। परीक्षा जब आप विद्यालय में अध्ययन करते हो उस समय आपके पेपर के ऊपर लिखा आता है प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख। संस्कृत में क्या शब्द यूज होता है, परीक्षा, और हिंदी में परख होता है, जो परीक्षा का परिवर्तित रूप परख है। जब कभी आप बूढ़े लोगों को या बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, कभी लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो कहते हैं कि इस लड़के को परखते हैं भाई कैसा, परख यानी इसकी परीक्षा लेते हैं कि भाई किस प्रकार का व्यक्ति है। तो उस परख को याद रखना, वो परख क्या चीज़ है, परीक्षा होती है। परख और परीक्षा एक ही शब्द है, लेकिन एक तत्सम है और एक तद्भव है। जो तत्सम परीक्षा संस्कृत का है वो परिवर्तित होकर तद्भव बन गया। कौन सा है, परख। पुष्कर, पोखर। पिपासा, प्यास। प्रस्तर, पत्थर। पृष्ठ, पीठ। बधिर, बहरा। बधिर, बहरा। बरकर, बकरा। भलुक, क्या है, भलुक, भालू। भिक्षा, भीख। भगिनी, बहीन। भगिनी की क्या होता है,
बहिन होता है। बर्मर का है बोरा, बर्मर का क्या है, बोरा है। भातरी का है भाई। ऐसे थोड़ा कहते हैं कि मेरा भातरी आ गया, भाई आ गया। क्यों, भातरी को हमने परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि भातरी हमारे से जल्दी बोला नहीं जाता है, तो हमने क्या कर दिया, भाई कर दिया। तत्सम से परिवर्तित होकर सिंधी में आने वाला शब्द तद्भव। मशक, मच्छर। रात में आप सोते हो तब मशक काटते हैं आपको, आप क्या कहते हो, मुझे मशक काट रहे, ऐसे नहीं कहते हो, मच्छर काट रहे, क्योंकि मशक आपको आसानी से बोला नहीं जाता, उसका क्या परिवर्तित कर दिया, शब्द मच्छर में कर दिया। मक्षिका, मक्खी, मक्षिका को परिवर्तित कर दिया मक्खी में। मस्तक, माथा। मेरा मस्तक बहुत ज़ोर से दुख रहा है, क्या आप ऐसे कहते हो, नहीं, मेरा माथा बहुत ज़ोर से दुख रहा है, ऐसा कहते हो। तो मस्तक संस्कृत शब्द है जिसका परिवर्तित कर दिया हमने माथा में। मातुल, मातुल का है मामा। मैं आज मातुल के घर गया। कभी आपने किसी को ऐसा कहते हुए सुना है क्या, नहीं सुना है, तो इसलिए मातुल इतना जोर कौन दे, इतना लंबा कौन दे, तो लोगों ने क्या है, मातुल को मामा कहना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मातुल का परिवर्तित रूप है मामा, जो तद्भव है। योगी, जोगी। रज्जु, रस्सी। राजपुत्र, राजपूत। रक्षा, राखी। रोदन, रोना। रागी, रानी। लेपन, लीपना। लोमशा, लोमड़ी। वणिक, बनिया। वर यात्रा, बारात। वर यात्रा, लोगों ने अभी इतना लंबा बोलना बंद कर दिया भाई, वर यात्रा, वर की यात्रा। वर यात्रा को शॉर्ट में करके क्या बदल दिया, उसका रूप बारात कहना शुरू कर दिया। आपकी भी वर यात्रा निकलेगी, टेंशन मत लो, आपकी भी निकलेगी। कई कुंवारे बंदे हैं, उनके भी वर यात्रा निकलेगी, और कुछ एक को निकल चुकी हैं, और कुछ एक अभी वर यात्रा निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। विवाह, ब्याह। थाको ब्याह हैसी। झीमुन हैसी। लाडिया लाडी नाची। वानर, बंदर। विद्युत, बिजली। व्याघ्र, बाघ। शर्करा, शक्कर। कभी आप चाय बनाते हो उस समय ऐसे बोला कि मैंने तो शर्करा डाला अंदर, हाँ कभी बोल देना किसी को, भाई मैंने चाय बनाई उसमें शर्करा डाल दिया, तो सामने वाला सोचता रहेगा यार शर्करा क्या होता है, तो शर्करा का परिवर्तित रूप ही है शक्कर, जो तद्भव है। श्रृंगार, श्रृंगार, शियार। संध्या, साँझ। सर्प, सांप। सरसप, सरसों। सरसप, इतना कौन जोर दे, सरसप, उसका सरसप का परिवर्तित कर रूप को सरसप कहना स्टार्ट कर दिया, इसलिए तद्भव शब्द कौन सा है, सरसप का, सरसों। हरित का, हरा, इतना कौन बोले, हरित, हरित, डायरेक्ट सीधा बोल देते हरा। हस्तनी को हथनी। हरिद्रा को हल्दी। हस्त को हाथ। हास्य को हंसी। क्षार को खार। फिर आते हैं देशज शब्द। तत्सम शब्द पढ़ लिए हमने, तद्भव पढ़ लिए, फिर आते हैं देशज शब्द। फिर देशज शब्द किसे कहते हैं, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिन्हें स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का न तो कोई स्रोत है न उनका कोई अता पता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, डोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का। खचाखच, अरे खचाखच काम कर दिया भाई, खचाखच काट दिया भाई, खचाखच शब्द देशज शब्द हैं। फटाफट, अरे काम को फटाफट निपटाओ, इस प्रकार क्लास को फटाफट निपटाओ। आप भी देखते हो कि काफ़ी लंबी हो रही क्लास, फटाफट निपटाओ। मुक्का, साले को मुक्का मार दूंगा, तो ये क्या देशज शब्द है, इनका प्रयोग होता है। द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द कौन से हैं, अनल, कटी, चिकना, इडली, डोसा। हाँ, इडली डोसा का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया होगा। इडली डोसा ये द्रविड़ यानी कि दक्षिणीय भारत जो है ना, साउथ इंडिया कहते हैं जिसे। कोल व संथाली से आए हुए कपास, कोड़ी, पान, परवन और सरसों। फिर आते हैं विदेशी शब्द। कौन से शब्द आते हैं, विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से अपनी भाषा में आ जाने वाले शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों से किसी भाषा के अन्य देशों की भाषाओं के शब्द अपनी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी के शब्द हैं अकल, अदालत, इंतजार, इलाज, कीमत, जनाब, नतीजा, फ़कीर, फैसला आदि
ये अरबी भाषा के शब्द है। उसी प्रकार अंग्रेजी के हैं कोट, गार्ड, चेक, टेलर, ट्रक, शर्ट, सूट आदि। फिर फारसी भाषा के शब्द हैं अखबार, अमरूद, आराम, गुलाब, नमक, मजदूर आदि। फिर पुर्तगाली शब्द हैं अचार, अगस्त, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा आदि। फिर फ्रेंच भाषा के शब्द हैं अंग्रेज, काजू, कूपन, टेबल और मेनू आदि। तो इस प्रकार से हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश वाले हम सब का अध्ययन किया। और हाँ, मैं तुम्हारे को ट्रिक बताने वाला था। ट्रिक ये है कि जो तुम्हारे जो तत्सम शब्द हैं वो आपको अधिकतर आधे वर्ण ज़्यादा दिखेंगे, उसमें आधे वर्ण ज़्यादा दिखेंगे। ये पहचान कर लेना, ध्यान से वापस देखना। तत्सम वर्णों में, तत्सम जो शब्द हैं उनमें अधिकतर आधे शब्द दिखेंगे, उसमें सर्वाधिक क्षय का प्रयोग ज़्यादा होगा, अक्षय वाला उसका प्रयोग ज़्यादा होगा। धन्यवाद। क्लास को शेयर कर देना और दूसरों को भेजना मत भूलना, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।